ये डॉग बाइट का मार्क है। ये अब तो बहुत लाइट हो चुका है, बट ये पहले काफ़ी ज़्यादा था। इस मार्क को अराउंड 2019, हाँ 2019 की बात है जब मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के घर से आ रही थी तो तब हुआ था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। और कैसे हैं आप सब? और आज का जो व्लॉग है ये थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा। जो लास्ट के व्लॉग्स गए हैं उनसे। क्या रिकॉर्ड करो? मेरा बेटा रेडी हो चुका है स्कूल के लिए और मैं उसे स्कूल भेज रही हूँ। और वो देख सकते हो कितने स्टाइल में बाय कर रहा है। यहाँ पे आज के ब्लॉग में मैं आपसे भी स्टोरी शेयर करूँगी मेरी। और जो स्टोरी रहेगी वो रहेगी मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। मीन्स जो मेरा पास्ट में डॉग बाइट एक्सीडेंट हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रही थी। यहाँ पे मैं नहाने चली गई हूँ नाश्ता करके। बिकॉज़ आज मैं मॉर्निंग में नहीं नहा पाई थी, इस रीज़न से मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो मैं आगे आपसे बातें करती हूँ। नहाने के बाद यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन अप्लाई करी अपने फेस पे। और मेरी वॉइस थोड़ी ये अभी मेरे गले में थोड़ा सा खराश हो रही है, उसको इग्नोर करना। यहाँ पे सनस्क्रीन ही जस्ट मैंने अप्लाई किया। मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगा रही हूँ अभी, और कोई एक्स्ट्रा क्रीम नहीं लगा रही हूँ अभी के रूटीन में। मतलब तो यही है, चल रहा है लाइफ का कि अपना डेली उठो, बेटे को तैयार करो, हस्बैंड को रेडी करो, मतलब हस्बैंड के लिए लंच वगैरह रेडी करो। फिर ये दोनों जाते हैं, फिर मैं अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, थंबनेल बनाना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मॉर्निंग में तो शूट ही होता है, रात को मैं एडिट करती हूँ। और अभी जो मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये रात के कितने बज रहे हैं? 1:45 बज रहे हैं। मेरा बेटा एक्चुअली ना दिन में सो जाता है तो रात को लेट करता है सोने में। तो जिस रीज़न से जब तक वो सोता नहीं है तब तक मैं एडिटिंग भी स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। और ऐसा ही है, जस्ट यहाँ पे मैंने हल्के से लिपस्टिक अप्लाई करी है सनस्क्रीन के बाद, सिंदूर लगाया एंड परफ्यूम, दैट्स इट। इतना ही मैं करती हूँ। और यहाँ पे आगे मैं आपसे कुछ मन की बातें शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनी यादव। मेरा पूरा नाम बिंदु यादव है। ये इंट्रो मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जो चैनल पे नए हैं उनके लिए, और जो चैनल पे पुराने भी हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम के बाद इस चैनल पे एक्टिव हुई हूँ, अराउंड अप्रॉक्स 3 साल के बाद। हाँ, 3 साढ़े 3 साल हो गए होंगे जब से मैंने वीडियोज़ नहीं डाली थी, बट अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कीप सपोर्टिंग एंड आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे अच्छा लगेगा। हम सपोर्ट करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी, वीडियोज़ डालूंगी। और किस तरीके की वीडियोज़ डालूँ वो भी कमेंट कर सकते हैं, चिट चैट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में आंसर का वीडियो। गाइज़, और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ स्टोरी हुआ क्या था। एक्चुअली 2019 नवंबर की बात है। 3 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है। 2 नवंबर को ये मेरा डॉग बाइट एक्सीडेंट हुआ था, जो कि मैं आ रही थी शाम को 2019 में छठ पूजा से वापस आ रही थी अपने फ्रेंड के घर से, तब ये एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली मैं आ रही थी और किसी का पेट डॉग था जो कि उसको वॉक पे लेकर आया हुआ था पेट को। और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो आपस में लड़ रहे थे। तो स्ट्रीट डॉग अक्सर होता है कि पेट को देख के उस पर मतलब चिल्लाते हैं आपस में, वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं एक दूसरे को देख के, पेट और स्ट्रीट डॉग को देख के। तो ऐसा ही हुआ था कि जो वो पेट डॉग था जिन्होंने उसको पाल रखा था वो उनके हाथ से छूट गया था, जो उसको वॉक पे लेकर आए थे। तो जैसे ही वो छूटा, मैं रोड क्रॉस कर रही थी और थोड़ा सा नवंबर में ना विंटर स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने फर वाला स्वेट शर्ट पहना हुआ था। आई डोंट नो उस डॉग को, बुल डॉग को क्या लगा कि मैंने क्या पहना है या क्या है, भालू जैसा कुछ लगा। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो मैं गिर गई जैसे ही उसने मेरे 2 बाइट यहाँ पे लगाया आर्म्स पे। तो फिर नहीं, थोड़ा सा मेरे हाथ के नीचे वाले एरिया पे उसने 2 बाइट लगाया और मैं गिर गई। लिटरली मैं ज़मीन पे गिर गई। तो उसने जो मेरा ये आर्म्स है इस पे इतना बाइट करा, मतलब लिटरली बाइट करा है कि मेरा ना मांस निकल गया था। और वो स्वेटर से निकला हुआ था, जबकि मैंने फुल स्लीव पहना था। अगर मैं फुल स्लीव नहीं पहनती तो आई डोंट नो क्या होता। ये बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, ये समझ सकते हो आप। मैं एक तरीके से मरते मरते बची हूँ। अगर उसने मेरे आर्म्स के साथ साथ अगर नेक वगैरह पे भी बाइट किया होता तो फिर पता नहीं क्या होता। वो तो भगवान का शुक्र है कि इतना होकर रह गया, इतनी बड़ी घटना हुई मेरे साथ। तो बुलडॉग ने मुझे काटा और फिर जब तक उसके मुंह पे उसने जिसका डॉग था उसने डंडे नहीं मारे उसके मुंह पे, तब तक उसने बाइट करना छोड़ा नहीं था। बिकॉज़ वो अग्रेसिव हो रखा था उस टाइम पे। और उस बीच में मैं वहाँ से गुज़र रही थी तो मैं वहाँ पे आ गई और ये सारा अग्रेशन उसका मुझ पे निकल गया।
तो ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और नो बड़े हेल्प, कोई वहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा है। मैं ज़मीन पे गिरी हूँ, मेरा ब्लड लॉस हो रहा है, किसी ने कोई हेल्प नहीं करी है। सिर्फ़ और सिर्फ कोई हेल्प करी नहीं किसी ने। सिर्फ जिसका डॉग था वो अपने डॉग को छुड़ाने में लगा था। तो वहाँ पे जो रिक्शे वाले अंकल होते हैं तो उन्होंने बताया कि इसके मालिक के पास चलो। तो मतलब कि मैं अपने सेंस में तो थी, सारी चीज़ें मैं समझ रही थी, बट मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी बिकॉज़ ये अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और फिर जब ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। तो वहाँ पे भगवान ने किसी को भेजा, मैं तो यही कहूँगी। स्कूटी पे एक दीदी आई जिन्होंने अपना पूरा फेस कवर कर रखा था। उन्होंने बोला कि मुझे स्कूटी पे बैठो, मैं बैठी और वो रिक्शे वाले अंकल थे, उन्होंने कहा यहाँ पे इनका घर है, चलो इनको बोलो ट्रीटमेंट कराएंगे, मतलब डॉक्टर के पास इमरजेंसी में तो लेके ही जाएंगे। तो वहाँ पे मैं गई तो वो लेके तो मुझे गए, बट यहाँ प्राइवेट में कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। प्राइवेट हॉस्पिटल जो नियर अबाउट थे किसी में कोई इंजेक्शन नहीं मिला। फिर जब तक मेरा ब्लड लॉस होता रहा मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी। मतलब मैंने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा मुझे डॉग कुत्ते ने काट लिया है। तो सबको यही लगा कि काटा होगा, हाथ पैर पे ज़रा सा कहीं, मतलब पैर पे ही काट लिया होगा, बट ऐसा नहीं हुआ था, मेरे को काफ़ी ज़्यादा काटा था। और फिर ये ट्रीटमेंट पूरा मेरा आरएमएल हॉस्पिटल में हुआ, दिल्ली में आरएमएल में। तो वहाँ से फिर पूरा 2 घंटे रात को ऑपरेशन हुआ, फिर ये ड्रेसिंग चली, 1 महीने तक ड्रेसिंग चली। और लिटरली मेरा ये हाथ इतना कमज़ोर हो गया था उस टाइम पे, मतलब बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। टच वुड भगवान का कि सब कुछ ठीक हो गया, रिकवर हो गया, इस चीज़ से मैं बाहर आ गई।